बहुत सारे टीचरों ने, मेरे साथी मित्रों ने बोला है। मैं कहता हूं भगवान, ऐसे शिक्षक जगत इतना बेकार कैसे हो गया? शिक्षक के लिए ऐसा बोल सकता है क्या? इतने सारे लोग छोड़ गए, कुछ तो बात होगी, ऐसे छोड़ के नहीं गए। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं, फिर देख लो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं केवल अपनी आप बीती बता रहा हूं। अब आती है मुद्दे की बात कि किसी आदमी की मानसिकता कितनी जमीन में गिर सकती है। शर्म नाम की चीज नहीं है व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। देखिए क्या हुआ था जनवरी के महीने में, मैं जब पढ़ा रहा था, यहां पर तो पढ़ा ही रहा हूं, जनवरी के महीने में ब्लड कैंसर से मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। जनवरी के महीने में ब्लड कैंसर से मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। सोचिए, एक व्यक्ति जिसका 17 साल का भाई, जवान भाई की जिसकी डेथ हो जाए ब्लड कैंसर से, उसके घर का मातम क्या होगा, उसके दिल की हालत क्या होगी? आपको पता है क्या? आपको पता है कि तीसरे दिन गंगा जी नहाने जाते हैं, गंगा जी नहा करके आकर के भाई साहब चौथे दिन में क्लास लेने आ गया था। अगर उस कंपनी में ऐसा कोई एम्प्लॉय हो, अपनी 1 साल की सैलरी छोड़ दूंगा मैं, अगर ऐसा कोई कर दे तो, या किसी ने सपने में सोच लिया हो तो। जुबान दे रहा हूं मैं आपके लिए, 1 साल की सैलरी कुर्बान कर दूंगा मैं। अगर किसी के घर में भाई खत्म हो गया हो, भगवान ना करे, मैं तो माता रानी से कर्म करूंगा ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए, और वो गंगा जी नहाने के बाद, गंगा स्नान के बाद चौथे दिन आकर के क्लास कर ले, कोई भी काम कर ले, 1 साल की सैलरी दान कर दूंगा। जो चमचागिरी कर रहे थे कल ग्रुप में, ठीक है ना, कोई भी जो नहीं कर रहे थे वो तो नहीं है। और उनसे भी कहना चाहूंगा, मेरे जो गुरु हैं, जिनको मैं भगवान माना है, अपने बड़े भाई माना, हाथ पैर जोड़े हैं मैंने, उनके खूब उनको सराहा है, माना है कि कोई ऐसा कर जाए। अरे मेरी थोड़ी सी कदर तो करनी चाहिए थी, बोलना बंद कर दिया था। 24 कॉल करिए, मैं कॉल डिटेल लगा दूं बोर्ड पे भी, आप कहें तो। मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई आता था, क्योंकि मैसेज तो व्हाट्सएप पे दिखेगा तो पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मुझे इग्नोर करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। अगर आपको कोई शिकायत है, कहीं से कोई चीज पता लगी है, तो मुझे बुलाओ ना कि बेटा बॉबी तेरे से ये शिकायत है, मैं तू कहीं छोड़ के जा रहा है, तूने हमारी कंपनी की बुराई करी है, तो मुझे बोलो, मैं सेटिस्फेक्शन दूंगा आपको, या अपनी कमी को दूर करूंगा, है कि नहीं? लेकिन नहीं मिला। अब मुद्दे की बात आती है, जनवरी में मेरे भाई एक्सपायर हुआ था, तो ये मेरे साथ गए थे, ठीक है ना, जो सर हैं हमारे, वो मेरे साथ गए थे मेरे घर तक। मैं भाई साहब मरते दम तक, भगवान मैं तो कह रहा हूं कि मेरे स्टूडियो से बाहर निकलते के बाद मेरी मौत हो जाए, अगर मैंने कभी दिल से अगर अपनी कंपनी का बुरा किया जिसमें मैंने पहले काम किया था, और अभी भी अगर मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, और अभी भी दिल से अगर मैं, मतलब मन से अगर मैं उसकी बुराई कर रहा हूं ना, तो मेरे स्टूडियो से निकलती मेरी मौत हो जाए, मेरी मौत पर रोने वाला भी कोई ना हो, मैं तो ये कह रहा हूं। इतनी बात दिल से बात कह रहा हूं मैं, इतनी बड़ी बात कोई बोल नहीं सकता, ठीक है ना। उनका एहसान जिंदगी में कभी चुका नहीं सकता मैं, बहुत बड़ा एहसान है यार ये तो। लेकिन ये एहसान भी है, लेकिन एक नैतिकता भी है। आपकी कंपनी का एम्प्लॉय, आप मेरे साथ चल के गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए साहब क्या होता है कि ऑफिस से मेरे पास मैसेज आता है रात को, मैंने ग्रुप छोड़ा, ग्रुप छोड़ने के बाद मेरे पास ऑफिस से मैसेज आता है। देखिए ये शब्द हैं सब, ऐसे शब्दों से कौन निहारता है जिसने 1.5 साल अपनी जिंदगी लगा दी, जिसने अपनी भाई की डेड बॉडी को, अपने मातम को, शोक को छोड़ करके क्लास करी। मेरे पापा को बोल लूप कैंसर था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने क्लास करी थी। मुझे पैसा नहीं मिलता था, पैसा मिलता था मेरी सैलरी का। अगर ऐसी परिस्थिति में क्लास छोड़ दूं तो पैसा कटता नहीं था, ये भी मैं कहता हूं, मेरी सैलरी कभी नहीं कटी आज तक। लेकिन मेरा पेशेंस था, मेरा प्यार था अपनी कंपनी के लिए यार। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? ये मैसेज आया था मुझे, पढ़ लीजिए इस मैसेज, आप ही पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। ऐसा मैसेज कौन करता है यार कि तुम जैसे महान व्यक्ति इस देश का उद्धार करेंगे। काश अपना पहला दिन याद होता तो आज की मजबूरी भूल जाते आप बहुत महान हैं, आपको सभी लोग सलाम करेंगे, आप अपनी मजबूरी दूर करना अब। लेकिन दुखी मत होना अब, क्योंकि आपका दुख आज बहुत ज्यादा है। उस दिन कुछ नहीं था जिस दिन आपको कहीं कोई घुसने नहीं दे रहा था, जब कंपनी का नाम लिखा हुआ चैनल का ने आपको इज्जत दी थी, लेकिन इज्जत किसी को रास नहीं आई। मैंने बोला भाई अच्छा लगा आपका थॉट जान करके, मैंने उनको मैसेज किया है, और बट मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, दिल से माना था। भाई की लाश को छोड़कर के लाश ली थी, तो भाई का रिप्लाई क्या आता है, देखिए सामने वाले व्यक्ति का रिप्लाई क्या आता है। ए भगवान क्या कहूं, ऐसा कोई किसी के साथ ना करे यार, कि कोई किसी के साथ कैसा करे और वो इसके साथ ऐसे चल मातम में चल के जाए। कभी मत जाना किसी के मातम में, और जाना तो चमचों से ऐसे मत कहलवाना। मैं आपकी माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं इस बात को, मैं वीडियो नहीं बनाता आज, मैं अपनी मम्मी कसम मैं वीडियो नहीं बनाता। अगर ये वर्डिंग मेरे पास ना आती तो, अगर ये मैसेज मेरे पास ना आता तो मैं अपनी मम्मी की चरणों की सौगंध में कभी वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। और मैं अगर गलत हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान की नजरों में अगर आज मैं गलत हूं ना, तो स्टूडियो से निकलती मेरी मौत हो जाए भाई साहब, अगर मैं गलत हूं तो। भाई ने क्या रिप्लाई किया देख लो, कि आपको कोई बोला नहीं था कि लाश छोड़ करके क्लास करो। अरे बेशरम इंसान हैं, थोड़ा बहुत लिहाज करनी चाहिए। कोई बोलता है ऐसे, इतने गंदे वर्ड का प्रयोग करता है कोई, कि तुझे कोई बोला था लाश को छोड़कर क्लास करने के लिए। ये आपकी खुद की गलती थी कि आपने उस टाइम पर क्लास ली थी और घर गए थे खुद, यहाँ पर किसी, हाँ आपके लिए घर गए थे खुद फलाने सर दिल्ली से। ये बात भी याद होगी भैया, क्यों गए थे? मत जाते, जब तुम्हें उगटना ही था तो क्यों गए थे? मत जाते भाई, जब तुम्हें उगटना ही था तो क्यों जाते? बिल्कुल मत जाते।
हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कभी किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई भी किसी भी इंप्लॉय के साथ कभी भी ऐसा, किसी के साथ भी ऐसा ना हो बुरा वक्त कि लोग ऐसे ऐसे मैसेज करें बाद में, तुमने जाकर मेरे भाई को जिंदा कर दिया था क्या, जिंदा कर दिया था क्या। फिर कोई ना, माता रानी सब देख रही है। फिर कहना चाहूंगा, मुझे अपना चैनल खड़ा नहीं करना, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब मत कर देना भाई, दिल से बोल रहा हूं, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब मत करना भाई। नौकर था भाई, आपका नौकर ही रहेगा और नौकर बन के अपना मुकाम हासिल करेगा जो मुकाम पहले था अपना, जो मुकाम अपना पहले था वो मुकाम आज भी हासिल करेगा। इतनी दम तो है, इतनी दम तो है कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। पैसे ही तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, पैसे ही तो नहीं है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं से अरेंज ये भी करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है, मैंने रिज्यूम वगैरह डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं जगह से मुझे काम मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जल्दी ही आपको पता लग जाएगा कि मैं कहां पर पढ़ाने वाला हूं। और 7 से 8 की क्लास हमारी होगी। अगर आपको मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई तो लगनी है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं, तो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं, तो सच्चाई तो लगनी है। मेरे घर गलत क्या है बताइए। तो मैंने किसी की बुराई नहीं करी, मैंने किसी ना मुझे किसी की बुराई करनी। उनको मेरा शाश्वत नमस्कार है, उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनके पैरों को चरणों को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद को हमेशा अपने कंधे पर अपने सर पर लेके चलूंगा कि जिंदगी में जब भी मुझे जरूर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं, अगर जिंदगी में कभी उनको ऐसा लगे कि इस जगह पर बॉबी की जरूरत है, इस वर्टिकल में बॉबी की जरूरत है, एक मैसेज कर देना, बॉबी दौड़ा चला आएगा आपके पास। एक मौका तो मिलना चाहिए, कर चुका ये कहकर तो कर्ज चुका दिया, कर्ज तो चुक गया, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करूंगा एक कर्ज और चुका दूं कि हो सकता है कोई और कर्ज आपका हो गया हो तो वो चुका दूं। ये तो कह करके तो चुक गया कर्ज, ऐसे कोई नहीं बोलता, दुनिया में पहला व्यक्ति होगा जिनसे ये चीज मिलने को मिली है। शब्द नहीं है मेरे पास तो कहूं तो फिर कहूं क्या। लेकिन अगर आपको दिल से बोल रहा हूं, चैनल को मेरा सब्सक्राइब मत करना बेटा, बिल्कुल आपको कसम है मेरी, क्योंकि मुझे अपना चैनल खड़ा नहीं करना, पैसे के लिए बिका नहीं हूं। क्योंकि धन अकेडमी 3.5 लाख महीने का ऑफर कर चुकी है, धन अकेडमी नहीं गया मैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जब आदमी मेहनत करता है तो कई जगह से ऑफर भी आते हैं, नहीं गया, कह के बार बार जाके कहा। इनिशियली जानता हूं, कल भी जब छोड़ के आया हूं तो अपनी वफादारी निभा के आया हूं। ये बात वहां के बहुत लोग जानते हैं, अपनी वफादारी निभा के आया, वफादारी। इतने लोग छोड़ के गए, कोई ना कोई तो वजह रही होगी, ठीक है नहीं, पुराने बंद करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको विश्वास लगे, अगर आपको भरोसा लगे मेरे ऊपर थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो भाई मेरा साथ दे देना, मैं जल्दी आपको बता दूंगा। बॉबी राजपूत मैथ्स नाम से मेरा फेसबुक आईडी है और बॉबी राजपूत मैथ्स मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जुड़ जाइएगा और यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, चाहे मुझे गाली दे दीजिएगा लेकिन कमेंट कर दीजिएगा, आपकी गालियों का आभारी रहूंगा। हो सकता है मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी कि आपकी गाली खानी पड़ेगी। फिर कह रहा हूं, मुझे सर की मैंने बुराई नहीं करी, ना मैं कभी करूंगा। सर आप मेरे आदर्श हैं, आदर्श मानूंगा आपको जिंदगी भर, और जो आपने मेरे साथ किया उसका एहसान हमेशा रहेगा, कोशिश करूंगा चुकाने की। लेकिन ये गलत हुआ जो भी मेरे साथ हुआ, बस, ठीक है ना। मैं छोड़ने की वजह कुछ यही थी और बाकी कोई नहीं है, मुझे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगा सर से, सर कसम खाता हूं, मैंने प्रॉमिस किया था आपसे एक दिन कि दुश्मन से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो मेरे सर का दुश्मन होगा, जहां पे मैं पहले काम करता था, उन सर का दुश्मन होगा, दुश्मन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, पैसे के लिए बिकूंगा नहीं। अब भाई 11 लोगों का परिवार है, पेट तो पालना है भाई, बीवी बच्चे हैं, भैया भाभी है, मम्मी पापा है, बहुत लोग हैं परिवार में, पेट तो पालना है भाई, ठीक है भाई। तो नौकरी तो करूंगा, नौकरी तो नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं कहीं ना कहीं तो करूंगा, ठीक है भाई। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगे तो भाई प्लीज सपोर्ट कर देना मुझे। बॉबी राजपूत मैथ्स फेसबुक और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे मैसेज कर देना और मुझसे जुड़ जाना। मैं जल्दी आपको बता दूंगा मेरी क्लास कहाँ पर होंगी। मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई चैनल ज्वाइन कर लूंगा। मेरे साथी मित्र लगे हुए हैं जो नहीं तो फिर कोशिश करेंगे, अपनी जो पुरानी टीम छोड़ के गई है उनसे, वो भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और वो भी छोड़ के गए तो कुछ ना कुछ बचा रही होगी। साथियों इतना ही कहना चाहूंगा, बुरा लगे तो मुझे भर भर के गाली देना, सच्चाई लगे तो देख लेना। बाकी सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और उन चमचों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी इज्जत उतारी है ग्रुप में बाद में। थैंक यू ऑल द बेस्ट। इतना ही कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।